नमस्कार। देखिए, हमारा वादा था कि हम अभिषेक तिवारी जी के साथ बिहार पे चर्चा करते रहेंगे। वादा तो था हर हफ्ते करने का। इस बार थोड़ा 10 दिन हो गए मुझे लग रहा है। और बड़े बिजी थे अभिषेक पठान के पोस्टर उतरवाने में पटना में। ये तो भी मुझे बिहार लगता का है ही कि एक न्यूज है। ये भी बिहार का हाँ। ही एक न्यूज है। हाँ। तो जो है इन्होंने काफी कुछ हंगामा किया वहां पे। खैर, हम बिहार पे चर्चा करेंगे। और कई डेवलपमेंट अभिषेक जी हुए हैं पिछले 2-3 दिन में। बीजेपी ने साफ कह दिया कि साहब हम नहीं अकेले चुनाव लड़ेंगे। हम्म। और अंत में नीतीश कुमार जी अपनी पुरानी वही बात जो पहले वो बहुत दोहरा चुके हैं, विधानसभा में कह चुके हैं कि मर जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे लेटेस्ट हुआ जो भी हंगामा हुआ, उपेंद्र कुशवाहा पे हमला हुआ। ये क्या हुआ, जरा इसके बारे में बताइए। मीडिया में भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में अभी नहीं अवेलेबल है। सबसे पहले हर्ष के सभी दर्शकों को प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या है हर्ष सर कि इसको हम्म। समझने के लिए नीतीश कुमार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार पॉलिटिकली अपने अपोनेंट को क्रश करने में बहुत माहिर है, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस साहब रहे हों या फिर शरद पवार रहे हों। अब ये देखिए, विडंबना ही है राजनीति की कि शरद पवार को जिस प्रकार से जदयू से बाहर निकाला गया, अंतिम दिनों में जो बेइज्जती की गई, उसके बाद भी ये लोग उनकी मृत्यु पे जो है आंसू बहा रहे थे, अपने टेसू बहा रहे थे। तो खैर, विडंबना भी एक बार आत्महत्या कर ले। लेकिन हम्म। आ, किसानों पे हुए हमले के बाद अश्विनी चौबे जी भी अनशन पे बैठे थे, उनके भी काफिले पे हमला हुआ था। अब हम्म। आते हैं लेटेस्ट डेवलपमेंट। आपने ये तो कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के काफिले पे हमला हुआ, पर हम्म। देखिए विडंबना किसको कहते हैं, उसके वीडियोस वायरल है। अच्छा। वीडियो में साफ दिख रहा है, वो तो चूंकि इस प्रकार के कंटेंट हम यूट्यूब पे नहीं डालते, यूट्यूब पे हम्म। पब्लिश नहीं करते, तो हमारा एक अ, बंधन है। लेकिन हम्म। पुलिस ने इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं आपके दर्शक स्क्रीन पे कि हम्म। पुलिस ने जो है साफ इनकार कर दिया। अब हम्म। ये जो विडंबना है, हम्म। ये एक गजब है कि मतलब मारेंगे भी और मतलब पुलिस इनकार ने भी। इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मारेंगे अच्छा। भी और इनकार भी। आज उनका 12 बजे, जब हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, 12 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मुझे एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनवाइट आया था, तो मैंने अपने एक जूनियर को भेज दिया है कि जो भी हम्म। होगा रिटर्न में ले लेना। हम्म। तो अब उपेंद्र कुशवाहा जी का प्लान बहुत सिंपल है कि ये जॉर्ज फर्नांडिस की तरह या आरसीपी सिंह की तरह या किसी अन्य लोगों की तरह, जिस प्रकार से शरद पवार के साथ, शरद यादव के साथ इन्होंने किया, उनकी तरह ये नहीं जाएंगे। जदयू में हम्म। अपना आरएलएसपी इन्होंने मर्ज भी किया था। जदयू साथ में जब समता पार्टी बटी थी, तब भी ये उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे। तो अब ये हिस्सा लेके जाएंगे, जिसकी ये बात कर रहे थे उस दिन ट्वीट में भी। और स्पष्ट है, जो दरभंगा का बैठक हुआ बीजेपी का, उसने कह दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। तो जो पिछले 3-4 एपिसोड से हर्ष के शो पे जो भूमिका हम बांध रहे थे, जो बता रहे थे कि होने जा रहा है, अब वो परिलक्षित होता हुआ नजर आ रहा है कि अब वो हम्म। स्पष्ट है, जिसको कहते हैं ना राइटिंग डाउन ऑन द वॉल, कि अब वो हाँ। दीवार पे लिखी हुई चीज साफ नजर आ रही कि खेल कहां जा रहा है और इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है और कौन खेल रहा है। तो यही सारी चीजें अब पीसी के बाद पता चलेगा कि क्या हंगामा होने वाला है। लेकिन जो मैंने आपके दर्शकों को बताया, अपने दर्शकों को बताया कि ये बहुत सटल वे से निकलना चाहते हैं। जदयू को ऐसे नहीं, नीतीश को चाहते हैं कि सब कुछ आपका हो जाए। जदयू में विध्वंस होगा। लालू यादव अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन नजर वो उनकी भी है। डैमेज, मतलब सुपेंद्र कुशवाहा डैमेज करके निकलना चाहते हैं, तोड़ फोड़ करके। जी जी, वही वही है कि डैमेज करके। और राजद की नजर बिल्कुल बराबर बनी हुई है। बिहार में राजनीतिक भूचाल किसी भी तरह आ सकता है, क्योंकि अगर जदयू टूटेगी तो फिर राजद अपनी सत्ता बचाने की तरफ दौड़ेगी, और फिर वहां वो प्रयास करेगी कि महाराष्ट्र के की तरह किसी 10 विधायक का इस्तीफा करा के भी राजद अकेले अपने दम पे बहुमत में आ जाए। अच्छा, और उपेंद्र इस कुशवाहा अगर इसमें से निकलते हैं तो क्या जो ये गठबंधन सरकार चल रही है इसके कुछ समीकरणों पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका?
समीकरण पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजद और जदयू का कुल मिला के जो सीट है वो ठीक ठाक है, सफिशिएंट है, वो आराम से बहुमत में रहेंगे। समीकरण पे लेकिन 2024 के संदर्भ में बहुत जबरदस्त पड़ेगा। वो चाहते हैं, देखिए 2 बयान समझना बहुत आवश्यक है। पहला बयान उपेंद्र कुशवाहा का कि जदयू ने आरजेडी के साथ जाकर के अपने आप को कमजोर किया। इसका मतलब यह था कि उन्होंने कुशवाहा समाज को, कोयरी कुशवाहा जो है, उन दोनों को भी कमजोर किया। लेकिन अब कुशवाहा साहब चाहते हैं कि जदयू से निकले तो वो कोयरी कुर्मी वाली बात न रह जाए, अपना कुशवाहा वोट बैंक लेके निकले और ये पता चले लोगों को, जो कुशवाहा समुदाय के लोग हैं पूरे बिहार में, कि देखिए उनके नेता के साथ नीतीश कुमार ने कितना गलत किया, और कुर्मी वोट बैंक पे नजर डालने के लिए तो आरसीपी सिंह है ही। तो नीतीश कुमार को उनके वोट बैंक से ही बाहर निकालने का अब पूरा प्रकरण चालू है। दूसरा ये समझना आवश्यक है, अगर आप पटना में या फिर बिहार में जो अब हम सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, कोयरी और कुर्मी दोनों समुदाय के लोग राजद के साथ जाते ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिस्पर्धा है नेचुरली ओबीसी समाज में भी वर्चस्व की, वो यादव के ही साथ है बिहार में। ये ठीक वैसा ही है। ठीक है, अभी जैसे कि यूपी में गठबंधन हो गया है समाजवादी पार्टी का जाट नेता के साथ, लेकिन परंपरागत रूप से ये दोनों अलग रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लगातार कई दशकों तक, चूंकि आप तो उत्तर प्रदेश के मास्टर हैं सर, कई दशकों तक जो है समाज ने अलग ही रखा उनको। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखना है कि बिहार में जब बीजेपी ने ये कह दिया है, उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, तो नीतीश कुमार के पास कौन सा ऐसा पत्ता है कि वो कहते हैं ना कि वो पॉलिटिक्स के बड़े अपना एक पत्ता बचा के रखते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के पास कोई पत्ता है या नीतीश कुमार अब ट्रैप हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक चर्चा कर रहा था मैं, एक हमारे नोएडा में एक पत्रकार है शर्मा जी, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा जातीय जनगणना वाला जो मामला नीतीश कुमार ने शुरू किया, इसके बारे में बात आई, तो उनका ये कहना था कि जातीय जनगणना वाला मामला उसी तरीके से है कि आप एक हिंदुत्व की एक लकीर है और उसके सामने जातीय जनगणना करा के आप जातीयता की एक बड़ी लकीर खींच दें। उन्होंने कहा कि ये साजिश है बीजेपी के जो हिंदुत्व कार्ड है उसमें टुकड़े करने की। क्या आपको लगता है कि इस तरह से होगा? नहीं, पहली चीज शर्मा सर के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं, ये साजिश तो है, पर क्या इस सोशल मीडिया के युग में, जहां पे जो मैसेज है वो बहुत तेजी से अब डिलीवर होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ मीडिया हाउस के हाथ में ही अब इंफॉर्मेशन रह गए हैं, तो बहुत सारे माध्यम है। तो अब फेसबुक और सोशल मीडिया पे, और चूंकि अब यात्रा में भी है प्रशांत किशोर, तो लगातार वो जातीय जनगणना के खिलाफ लगातार बोल भी रहे हैं कि जहां देखिए हर जगह शिक्षक पढ़ाते हैं, आपके शिक्षकों से जातीय जनगणना कराई जा रही है, आपको अभी भी जात में उलझाया जा रहा है, आपसे रोजगार छीना जा रहा है, क्राइम रेट बहुत ऊपर है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। जातीय जनगणना मुझे लग रहा है कि एक आरजेडी के वोटर और मुसलमानों तक तो ठीक है, वो तो समर्थन ही करेंगे, लेकिन एक बड़े चंक ने जो है इसको अभी से ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है और कहा है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कुछ फायदा नहीं है। हाँ, बिहार के बहुमूल्य हमारे टैक्स के जो पैसे हैं वो बेदर्दी से बर्बाद किए जा रहे हैं, और नीतीश कुमार को जो अब एक असफल प्रशासक के रूप में, देखिए मुझे भी लगता है कि नीतीश कुमार एक सैचुरेशन मोड में है, कुछ नया सोच नहीं पा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना राजनीति में कुछ नया सोचना। तो तुरुप का पत्ता उनके पास जातीय जनगणना ही था। इसके पहले शराबबंदी को इतने दिनों तक ढोया, वो महाफ्लॉप साबित हुई, 7 निश्चय महाफ्लॉप हो गई। तो ये अब लगातार फ्लॉप होते योजनाओं के बाद एक और सुपर फ्लॉप योजना इन्होंने शुरू की। अच्छा, मैं ये चर्चा सिर्फ इसलिए चली थी जातीय वाली कि अखिलेश यादव ने यूपी में कह दिया कि साहब हम भी कराएंगे, तो मैं सोच रहा था कि कहीं इसमें कुछ ऐसा अंडर करंट जैसी चीज है कि इन लोगों को फायदा नजर आ रहा है कि जैसे कि
केजरीवाल का फ्री बी वाला फॉर्मूला है, लोग कहने के लिए केजरीवाल को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन सभी उसके पीछे भागते हैं। फ्री बांटने वाली इतनी बिजली फ्री दे देंगे, ये अब सब करने लगे हैं। दबे छिपे बीजेपी वालों ने भी कई जगह इसकी कोशिश की है, वो अलग बात है कि फॉर्मूला इनका नहीं चला, दिल्ली में ही नहीं चला इनका फॉर्मूला, लेकिन ये कोशिश करने लगे हैं सब लोग। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें सबको ये लग रहा हो कि चूंकि अल्टीमेटली सबके सामने जो चैलेंज है वो बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है वो है, सबके सामने चैलेंज है कि जब बीजेपी के पास और कुछ नहीं है तो उसके पास उनका हिंदुत्व कार्ड या राष्ट्रवाद जिसको कह सकते हैं वो तो है ही। लेकिन अगर जातीयता के उसमें उलझा दिया जाए मतदाता को कि साहब देखिए हमारे तो इतने हैं, बीजेपी वाले तो हमारे वालों को इतने टिकट देते ही नहीं है, फला इतने को नहीं देते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ अंडर करंट चल रहा है साहब, इसलिए सब लोग इतना उत्साहित हो। देखिए ये तो कुछ चुनाव के बाद हम बेहतर विश्लेषण करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा इस पे भी डिपेंड करेगा कि बिहार में कितनी सक्सेसफुल तरीके से ये कंडक्ट हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये तो डिपेंड करेगा। दूसरी बात देखिए क्या है ना कि बिहार और पूर्वांचल की राजनीति में बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राजनीति ठर्रे पे चलता है, लेकिन बिहार और पूर्वांचल की राजनीति एक ही है। अभी आप देखिए बिहार में एक यादव जी ने रामचरितमानस पे बयान दिया, वही बयान समाजवादी, अच्छा उधर स्वामी प्रसाद मौर्य चल पड़े जी। तो इनको ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों से बेनिफिट होगी, लेकिन अब जो है वो पॉलिटिक्स में एक बड़ा शिफ्ट लेकर के आए हैं नरेंद्र मोदी कि उन्होंने कास्ट बैरियर को समाप्त किया है। बहुत लोग सदमे में थे, मैं तो चूंकि हर्ष सर आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन आप सदमे में नहीं थे 2019 में उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के बाद, और ना ही आप 2022 के रिजल्ट के बाद। नहीं, मैं तो श्योर था, मैं पहले से वीडियो बना रहा था इस बारे में। मैंने वही कहा कि, और इनफैक्ट मैं भी श्योर था। यूपी के मेरा ओपिनियन पोल जो था उत्तर प्रदेश का 270 सीटें हमने दी थी, 273 आई। तो श्योरिटी होती है ग्राउंड पे जब आप काम करते हैं ना, या फिर जैसे आप ग्राउंड पे लगातार फीडबैक लेते हैं। हाँ, अगर कोई नोएडा दफ्तर का मीडिया हाउस बैठा हुआ और पत्रकारों को सिर्फ फोन करके करेगा तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो फीडबैक चेंज होता है। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाके बात करते हैं ऐसे लोगों से जिनका पॉलिटिक्स में कनेक्शन नहीं है लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत जागरूक लोग हैं, तब आपको एग्जैक्ट रॉ फीडबैक पता चलता है। देखिए बिहार में जातीयता कूट कूट के भरी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, और यही बात पूर्वांचल को लेकर भी लागू होती है। लेकिन अगर इसमें से एक कोर वोटर को हटा दें तब भी क्या है, देखिए ये आरक्षण और ये तमाम चीजों को लेकर के इतना न्यूट्रलाइजेशन अब दौर में आ गया है कि ये सोशल बैकवर्डनेस के नाम पे उठे तो सब एक साथ है, लेकिन जब वास्तविकता की धरातल पे हम गिनते हैं तो उठे सिर्फ एक या दो, उसमें से कास्ट है, और उसका सब कास्ट जो है उनके द्वारा जब रूल हुआ तो बहुत सप्रेस किया गया। उदाहरण देता हूं, जब लालू यादव की सत्ता थी तो यही कोयरी और कुशवाहा, कोयरी कुर्मी को जो है वो बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा गया, इनफैक्ट सभी समाज के वर्गों को प्रताड़ित किया गया। लेकिन इन लोगों ने बोला कि सामाजिक लड़ाई तो हमने भी लड़ी थी, फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप जब यूपी में की बात उठाएं, जब अखिलेश यादव और इनकी सत्ता, मुलायम सिंह के समय में सारे मुकदमे जाटों पे हुए थे, आज तो जाट साथ हैं उनके साथ। मुलायम सिंह के समय में सारे मुकदमे जाटों पे होते थे, मुजफ्फरनगर हुआ था, सारे मुकदमे जाटों के खिलाफ हुए थे। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हो। सिर्फ जाट ही नहीं, आप ये देखिए मायावती के भी समर्थकों पे नहीं, वो जाट दल आज बात हुई थी ना कि जयंत चौधरी के साथ हो गए, मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ। जो एक वेस्ट यूपी की एक बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, मानी जाती है यहाँ पे, तो वो साथ आज भी लोग हैं जो विचारक हैं जाट समाज में, वो आर्टिकल लिखते हैं कि भाई इनके साथ हम आइडियोलॉजिकली फिट नहीं बैठते, आप इनके साथ क्यों जा रहे हैं। लेकिन वो जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा सांसद बनवा दिया, वो तो उनके गुण गा रहे हैं वो। नहीं, वो तो ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा वाले में कुछ और आगे अब क्या डेवलपमेंट अब होगा इसमें? देखिए जो मैंने बताया है कि वो अब तैयारी है। पहले बीच में क्या बात हुई थी, पहले बात हुई थी बीजेपी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी इसीलिए, लेकिन मैंने चैनल पे नहीं बोला था कि चिराग पासवान के साथ साथ इनको भी कैबिनेट में लेके आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने स्वयं कहा कि अगर जब लड़ाई ही लड़नी है तो अगर मैं कैबिनेट में चला जाऊंगा तो बिहार की लड़ाई नहीं लड़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर ये महत्वाकांक्षा है अब कि हु इज आफ्टर नीतीश।
अगर हम नीतीश को साइडलाइन कर दें और वो मानते हैं कि तेजस्वी को हम बीजेपी के बूते हरा देंगे, तब जो यहां पे बिहार में पॉलिटिकली हमें सत्ता मिलेगी, तो मिनिमम तो वो मान के चल रहे होंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद। इसमें तो कोई उनको संदेह नहीं है। तो एक बड़ा, और साथ में अपने समर्थकों के लिए अपने पार्टी के कई विधायकों के जो है कई विधायक बनवा देंगे, तो एक बड़ा मंत्री बनेंगे। तो एक बड़ा पॉलिटिकल पिक्चर लेकर के उपेंद्र कुशवाहा अब चल रहे हैं, और तभी उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, लड़ाई जो है अब फुल फ्लेज लड़ी जाएगी और बिहार की धरती पे लड़ी जाएगी। और इसी वजह से ये सारा हो रहा है। अब आप देखिएगा शराबबंदी, ये आज एक बार पीसी हो जाए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब उपेंद्र कुशवाहा खुल के लड़ने आएंगे तब बिहार की भूमि और तपेगी राजनीतिक रूप से, क्योंकि तभी आरसीपी सिंह अपने उन लोगों को एक्टिव करेंगे जिन लोगों को उन्होंने जदयू में महत्वपूर्ण पद दिए थे अपने स्वयं के अध्यक्ष रखते हुए। उन्होंने एक और बात आपके दर्शकों को जानना जरूरी है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। 2 दिन पहले उनका एक ट्वीट आया था, मैं पार्टी की नाम बताने जा रहा हूं अभी आपके चैनल पे पहली बार, कि संभवतः क्या पार्टी का नाम हो सकता है, समाजवादी समता, लोगों में समता की भावना लाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस के 2 फोटोग्राफ उन्होंने ट्वीट किए। एक वो जब लेबर यूनियन के अध्यक्ष थे, और एक जब वो 1970 वो जो लगी थी इमरजेंसी, उस वक्त जब जेल भेजे गए थे बेड़ियों। वो जो फोटो है उनका आइकॉनिक फोटो है इस तरह का, हाँ बिल्कुल, वो आइकॉनिक फोटो है। तो अब जो है उन्होंने उसी में कहा कि समता विचारधारा, सामाजिक विचारधारा की बात करने वाले जो है, यही से वो निकल के आता है कि जदयू नहीं रही लेकिन पुरानी समता पार्टी। अब मैं मोहन कोर पे आ रहा हूं, आपके दर्शकों को थोड़ा एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि जदयू पहले समता पार्टी थी, फिर वो बनी जनता दल यूनाइटेड, लेकिन समता पार्टी जो अधिकार मांग रहे थे, वो जिस अधिकार की बात कर रहे थे कि सभी बड़ा भाई छोटे भाई को ऐसे ही निकाल देगा, तब तो ऐसे ही संपत्ति विवाद हो जाएगा। तो उसी समता की बात करने लगे, और समता पार्टी के ही इर्द गिर्द इनकी अगली पार्टी का नाम होने जा रहा है। उसमें आरसीपी सिंह भी इनके साथ होंगे, और ये पार्टी कही जाएगी फुल फ्लेज्ड कोयरी कुर्मी जो है पार्टी है, और मैदान में 2024 में वादा ये है। जॉर्ज फर्नांडिस की विरासत उस तरह से रिवाइव करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, 2 चीजें समझना जरूरी है। जो मैंने पहले एपिसोड में कहा था कि 3 जनवरी की जो मीटिंग हुई थी उसमें सिर्फ आरएलएसपी के पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, और 2 फरवरी को एक और मीटिंग होने वाली है जिसमें भी उन्होंने सिर्फ आरएलएसपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही इनवाइट किया है। और ये सारी चीजें हैं जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि बिहार जो है अब वो अलग ही, अभी से ही अगर लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई टोन सेट कर रहा है तो कम से कम बिहार में वो दिख रहा है। हाँ, असल में ये जो कैबिनेट वाली आपने कही कि केंद्रीय मंत्रिमंडल वाली बात थी, अभी उस दिन जयपुर डायलॉग पे भी चर्चा हो रही थी, तो संजय जी ने पूछा कि उसमें वसुंधरा को भेजा जा रहा है शायद। तो वैसे मेरी बात हुई दिल्ली में बहुत सारे लोगों से, कुछ मिनिस्टर्स हैं 1-2 अपने पुराने परिचित, उनसे भी बात हुई। उन्होंने तो डिनाई किया है, उन्होंने कहा है कि ये एक र्यूमर है, और विपक्ष की से रिलेटेड जो मीडिया है कि अक्सर इस तरह की खबरें चलवाई जाती हैं प्रेशर बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी सच पहले तो ये थी कि बजट सेशन से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अब बजट सेशन तो शुरू हो गया आज से, तो उसमें कुछ हो नहीं पाया। तो ये तो अभी काल्पनिक बात है कि साहब चिराग को भी लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि अभी ऐसा, अब इन्हें मंत्री बनाने को फायदा होगा नहीं। अब तो यही होगा कि सीधे 2024 में साथ लड़ो, जीत के आओ, और तब अपना हक से मांगो। मुझे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। देखिए, मैं मोदी जी के संदर्भ में मैं एक बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। मैं मोदी जी के प्रति जो सोर्सेस होते हैं, एकदम अगर बहुत क्लोज सोर्स ने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं नहीं मानता। वो इस कारण से
कौन सोच सकता था कि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति होंगी? तो ये सोर्सेस और ये सारी चीजें फाइनली मोदी जी कब लास्ट में से लिस्ट में से नहीं नाम नहीं, हटा देंगे। द्रौपदी बिहार के मुर्मू के संदर्भ बारे में एक में बात कह बता सकते हो आप? द्रौपदी हैं। मुर्मू का नाम तो तब भी चला था जब रामनाथ कोविंद थे। आप उस नहीं समय नहीं में तो चूंकि मीडिया द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है पहले से ही पाइपलाइन में था, नहीं, डिस्कस उस निसंदेह समय भी था, किया गया था। लेकिन वो रामनाथ कोविंद जी के समय था। हाँ यहां जो मीडिया सोर्सेस की बात बता रहा हूं, किसी मीडिया सोर्स ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम तक नहीं दिया था हाँ कि ये बिल्कुल, इस राष्ट्रपति बार कुछ चुनते नहीं थे। था, हवा नहीं थी किसी को भी। हवा भी हाँ नहीं थी। उसी हाँ हाँ। प्रकार से एक उदाहरण देता हूं कि जदयू के पूर्व विधायक हैं और दैनिक जागरण का वो मुझे पेज है मेरे पास, मेरे फोटोग्राफ पड़ी होगी कहीं, जिसमें लिख दिया गया था कि सासाराम से बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे ललन पासवान, और भाजपा में वो ऑलमोस्ट जाने भी वाले थे, लेकिन एक रात में ही वो टिकट कट के वापस छेदी पासवान को मिल गया था। तो बीजेपी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां पे वोटिंग होती है, आपस में बहस होता है, वाद विवाद होता है, और उसके बाद होता है कि चलो ठीक है इसको मंत्री बना और दो। एक और भी बात है बीजेपी में, मैंने ये भी देखी है कि जब टिकट डिक्लेयर हो गया अगर किसी का, मैंने हाँ, बदलते नहीं देखा आज तक किसी को। वो कभी नहीं बदलेगा। जो फाइनल लिस्ट आ गई, चाहे कुछ भी हो, टिकट बदला नहीं है आज तक। जैसे मायावती है कि वो वहां से दे दिया, अखिलेश ने बदल दिया, लालू ने बदल दिया, लेकिन वहां पे ये नहीं है पहले कितनी माथापच्ची हो जाए उसके बाद फिर बदलाव नहीं होता। तो वही अब बात है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का और इनका चिराग पासवान का बीजेपी एडजस्ट कैसे करने जा रही है? क्या उनका प्लान लग रहा है आपको इस बारे में, लोकसभा के देखिए, चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहले तो बीजेपी ने किया क्या बिहार में, जो कॉमन कंप्लेन थी बिहारियों की, कि बीजेपी के सभी नेता दिल्ली वासी हो गए। लेकिन अब देखिए, रविशंकर प्रसाद को भी बिहार भेज दिया गया, नित्यानंद राय को भी बिहार भेज दिया गया। बोला तो फोकस रविशंकर करो। प्रसाद तो परमानेंट वही रहने लगे अब। हाँ, बोला फोकस करो बिहार पे। और आपको आपको तो दरभंगा वाली मीटिंग की जानकारी है ही पहले से, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता जिसमें है। ये पूरा रेजोल्यूशन पास हुआ। हाँ तो हाँ। इन सब मीटिंग का जो आउटकम यही है कि बीजेपी जो है 27-28, बाकी अलायंस में हम बांटेंगे। पिछली बार 2000 जब आरएलएसपी अकेले लड़ी थी तो 3 लोकसभा में लड़ी थी। अब साथ में आरसीपी सिंह भी होंगे तो पार्टी का कद बड़ा होगा। समता पार्टी बड़े लेवल पे अगर जाना चाहती है तो थोड़ा बहुत सीट इधर उधर कर लेंगे। 6 या 7 जो है वो इनको चला जाएगा। अगर 2014 के हिसाब से गए तो 7 सीट जाएगा लोजपा को। अच्छा, एक बहुत बड़ा काल्पनिक सा सवाल है मेरे मन में आता है कभी कभी, कि मैंने आज उस पर एक वीडियो भी किया था, अभी 2-3 दिन पहले भी किया था, कि रविशंकर प्रसाद को जब सेंटर से हटाया गया था और किरण रिजिजू को लाया गया था, लोगों का कहना था कि यार जिस आदमी की सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लड़ते हुए गुजरी है, उसकी जगह ये नया लड़का क्या करेगा? जबकि किरण रिजिजू को जिस उद्देश्य से लाया गया वो सब अब समझ में आ रहा है कि जो कॉलेजियम को लेकर बहस छिड़ पा रही थी वो रविशंकर प्रसाद के समय में नहीं छिड़ पा रही थी। लेकिन अब क्या ऐसा संभव है कि अगर बीजेपी आने वाले समय में बिहार में बड़ी ताकत जैसे कि इस बार भी उभरी थी और गठबंधन आगे चिराग और इन सब के साथ हो, तो क्या रविशंकर प्रसाद को सीएम फेस बनाया जा सकता है? वहां पे फेस नहीं, मतलब क्या सीएम बनाया जा सकता है चुनाव के बाद? नाम तो मीडिया उछालेगा ही इसमें तो, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे हैं। और लेकिन नरेंद्र मोदी से बड़े करीब हैं ये रविशंकर प्रसाद, मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, बहुत करीब हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सीएम फेस रख के बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी। वो पहले नहीं, बाद में क्या उन्हें सीएम बनाया जा सकता है कि चलिए साहब आ गया, मैंडेट आ गया कि साहब बीजेपी बड़ा दल है और चिराग और ये सब कुशवाहा साथ आ गए हैं और कुशवाहा को चलिए डिप्टी सीएम बना दिए, तो जैसे हाइपोथेटिकली पूछते हैं, तो रविशंकर प्रसाद को लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? वहां बीजेपी में उनके बारे में स्वीकार्यता बनेगी? देखिए, अगर नित्यानंद राय बने तो ज्यादा अच्छा होगा मुझे लगता है बीजेपी में, क्योंकि उन्होंने कैडर को बड़ा मजबूती से बनाया था, संभाला था जब वो अध्यक्ष भी रहे थे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि रविशंकर प्रसाद के नाम पे अगर मुहर लग जाएगी तो बीजेपी में स्वीकार्यता नहीं होगी। बड़ा डिसिप्लिन है इस पार्टी में। हाँ, आज भी हाँ अगर बोल दिया आला कमान ने तो सारे कार्यकर्ता बोलते बात खत्म, ऊपर से इंफॉर्मेशन है। तो इसमें जो एक डिसिप्लिन है वो मुझे बहुत कम पार्टियों में सर नजर आती है। मेरी और जगह तो कुछ है ही नहीं खैर डिसिप्लिन, वहां तो कोई है ही नहीं, सब अपनी अंधेर नगरी चौपट राजा है सब जगह, ऐसी स्थिति है। तो कोई और बिहार के बारे में जानकारी हो तो शेयर कीजिए।
फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अब सर वही है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, उसके बाद 1-2 दिन का डेवलपमेंट होगा। इस बार 10 दिन पे एपिसोड किया था, तो हो सकता है अगला एपिसोड हम लोग 4-5 दिन में ही कर लें। वो मेकअप हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हॉट टॉपिक हो सकता है कि कल ही कर लें, क्योंकि आज जो कुछ भी आज कुछ बड़ा होगा डेवलपमेंट हो, कल ही करना पड़ जाए। सही बात जी, हो सकता है कि क्योंकि आज डेवलपमेंट तो होगा ही 12 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन 2 फरवरी को जो इन्होंने मीटिंग रखी उपेंद्र कुशवाहा ने, उसमें वो पूरा जो हम कह रहे थे समता पार्टी वाला आइडियोलॉजी और ये प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि समय नहीं है सर 2024 को लेकर। और बीजेपी अगर आप देखेंगे तो यूपी में भी चुनावी मोड में आ गई, जबकि यूपी में अच्छे खासे बढ़त में है, और बिहार में भी चुनावी मोड में है। फुल एक्टिव हो चुके हैं। तो 120 सीटें दांव पे हैं सर, और बीजेपी तो हर सीट ऐसे लड़ती है जैसे उसकी अंतिम लड़ाई हो। अच्छा, तो एक अंतिम सवाल के साथ आज का समापन करते हैं। यार, इस सब के बीच में ये तेजस्वी यादव कहां गायब हो गया? अगर आप कल का नीतीश कुमार का बयान देखेंगे तो तेजस्वी यादव पीछे खड़े थे, और नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे। और बताइए, हमको भड़काने के लिए कैसे कैसे आरोप लगाए गए लालू जी पे, लेकिन अब कोई देखिए, यही पत्रकारिता का स्तर हर स्तर गिर गया है। ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन किसी ने सवाल पूछा कि अरे भाई, चारा घोटाला से लेकर के सब पे तो सवाल आपने उठाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किए थे, आपके तो बाइट हैं, आपके इंटरव्यू उस समय तो मेन अपोनेंट लालू के यही हुआ करते थे वहां। मैं वही कह रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कैसे कैसे आरोप लगाए, तो क्या आपने वो तमाम आरोप मिथ्या लगाए थे? आपकी राजनीतिक जीवन एक मिथ्या है, ये सवाल कोई पूछा ही नहीं। कोई पूछता नहीं है ना, डाउनफॉल ऑफ। पूछ लेंगे तो उसे फिर लिखने की हिम्मत भी किसी को नहीं होगी कि उसे लिखेंगे कैसे, किन शब्दों में उसे लिखा जाए, क्योंकि वहां रह रहे हैं सबको जो है, अखबार वालों को तो विज्ञापन चाहिए। नीतीश कुमार सबके विज्ञापन बंद करा देंगे, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, 25 में चुनाव होना है वहां पे। तो अब तो सब अखबारों को जो है लोकसभा के लिए और सबके लिए पैकेज फिक्स हो जाएंगे, सबको विज्ञापन मिलने शुरू हो जाएंगे 200-400 करोड़ के। तो कौन इस पंगे में पड़ेगा? चलिए अभिषेक जी, उपेंद्र कुशवाहा पे आप नजर बना के रखिए, और उनकी जो पीसी है और उसके बाद जो आने वाले समय में 1-2 दिन में डेवलपमेंट होंगे, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। जरूर। धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।